ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग वेदांत परिभाषा पर विचार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें वेदांत सिद्धांति जो है ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि पहले बताई थी। कैसे ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि कैसी बताई थी, उसमें हेतु क्या बताया था, तो विषमवादी प्रवृत्ति जनकत्व, विषमवादी प्रवृत्ति से ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि होती है, ऐसा कहा था, ठीक है ना। तब अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि जिस तरह से आपने ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि कर रहे हैं, इस प्रकार से तो आपके मत में ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि होगी ही नहीं, ठीक है ना। वहाँ तो सिद्ध करके आए कि भ्रांति वो विषमवादी प्रवृत्ति जनकत्वेन, वहाँ पर ब्रह्म ज्ञान तो वहाँ तो सिद्ध कर दिया हमने। पर जिस प्रक्रिया आप अपना रहे उस प्रक्रिया के अनुसार ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि नहीं होगी क्या आपकी, इसी के ऊपर शंका कर रहा है और इसका उत्तर ग्रंथकार देंगे, ठीक है। ननु इदं वृत्तेः रजताकार वृत्तेश्च प्रत्येकम् एकैक विषयत्वे गुरुमत्वद विशिष्ट ज्ञानानुभुपगमे कुतो ब्रह्म ज्ञान सिद्धिरिति चेत न, ठीक है ना। आप कह रहे कि ब्रह्मस्थल में क्या माना है आपने, दो वृत्तियां मानी है कि नहीं, एक कौन सी, एक इदमाकार वृत्ति और रजताकार वृत्ति, ठीक है ना। ननु इदम वृत्ते है रजताकार वृत्ति, इदम वृत्ति भी मानी आपने, ब्रह्मस्थल में क्या माना है, इदम रजस्थल में एक क्या मानी, एक इदमाकार वृत्ति मानी है, रजताकार वृत्ति मानी। इदमाकार वृत्ति का विषय कौन है, इदमाकार वृत्ति का विषय कौन है, इदम रजताकार अविद्या की रजताकार वृत्ति मानी, ठीक है ना। अविद्या का परिणाम जो रजताकार वृत्ति एक मानी, ठीक है ना। उस वृत्ति का अविद्या की जो दूसरी वृत्ति मानी, उस अविद्या की जो वृत्ति है उसका विषय कौन है, वो भी इदम नहीं, रजत है गधा, उसका विषय कौन है, रजत है, ठीक है ना। रजताकार अविद्या की एक वृत्ति मानी, एक इदमाकार वृत्ति मानी। इदमाकार वृत्ति का विषय होगा इदम, रजताकार अविद्या वृत्ति का विषय होगा प्रातिभाषिक रजत, ठीक है ना, रजत। तो वही कह रहे न इदम वृत्ते रजताकार वृत्ते, इदम वृत्ति और रजताकार दो वृत्ति मानी, और दो वृत्ति का दो जो वृत्ति है उसमें प्रत्येक वृत्ति का एक एक विषय पे, प्रत्येकम एक एक विषय पे, प्रत्येक जो वृत्ति है प्रत्येक वृत्ति का क्या है, एक भिन्न भिन्न, एक माने भिन्न भिन्न विषय है, ठीक है ना। रजताकार वृत्ति का भिन्न विषय है और इदमाकार वृत्ति का विषय भिन्न है। दोनों वृत्ति के विषय कैसे हैं, भिन्न भिन्न माने कि नहीं, ठीक है। इसी कह रहे ननु इदम वृत्ते है रजताकार वृत्तेश्च प्रत्येकम एक एक विषय, प्रत्येक वृत्ति कैसी है, एक एक विषय है, भिन्न भिन्न विषय, भिन्न भिन्न विषय है कि नहीं, ठीक है ना। प्रत्येकम एक एक विषय पे गुरुमत्वत विशिष्ट ज्ञान अनुभुपगमे कुतो ब्रह्म ज्ञान सिद्धि, गुरुमत के समान, गुरुमत ये प्राभाकर मत है, गुरुमत क्या है, प्राभाकर, उस मत के समान विशिष्ट ज्ञान आप स्वीकार नहीं कर रहे, आप दो ज्ञान भिन्न भिन्न मान रहे, इदमाकार वृत्ति भी मान रहे और रजताकार वृत्ति मान रहे। कैसे कह रहे, तो गुरुमत, गुरुमत क्या है, तो गुरुमत में कोई भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। पहले एक बार बताया था आपको, जितने भी ज्ञान है उनके मत में सारे ज्ञान यथार्थ ही ज्ञान मानते हैं। तो इदम रजस्थल में वो ऐसा दो वृत्तियाँ, दो ज्ञान मानते हैं अलग अलग। एक इदम का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान मानते हैं, उसका विषय इदम है, और एक रजत का ज्ञान है वो जो है स्मरणात्मक ज्ञान, वो ज्ञान भिन्न है, दोनों ज्ञान भिन्न है, ठीक है ना। दोनों ज्ञान क्या है, भिन्न भिन्न है, विशिष्ट ज्ञान नहीं मानते। भिन्न भिन्न है तो कहेंगे, फिर पूछेगा कोई तो इदम रजतम एक रूप से ज्ञान कैसे प्रतीत हो रहा है, तो कहते हैं कि दो ज्ञान है, इसका ये दो ज्ञान है, ऐसा विवेक नहीं होता है वहाँ, ऐसा विवेक न होने से इदम रजत ऐसी प्रतीति हो रही, ठीक है ना, विवेक न होने से, ठीक है। परंतु कोई विशिष्ट ज्ञान नहीं है, और विशिष्ट ज्ञान कोई न होने से वो ब्रह्म ज्ञान सिद्ध नहीं होगा।
आप भी क्या मान रहे हैं? दो प्रकार के ज्ञान मान रहे हैं, दो प्रकार की वृत्ति मान रहे हैं। एक रजताकार वृत्ति मान रहे हैं और इदमाकार वृत्ति। और विशिष्ट ज्ञान तो नहीं न मानने की आपत्ति आ रही है आपकी इसमें भी, ठीक है ना। जैसे प्रभाकर जो है विशिष्ट ज्ञान नहीं मानता है, भिन्न भिन्न दोनों ज्ञान मानता है। विशिष्ट ज्ञान क्या है? इदम और रजत को तादात्म्य का अवगाहन करने वाला जो विशिष्ट ज्ञान है, दोनों का अभेद को अवगाहन करने वाला, विषय करने वाला, तादात्म्य को विषय करने वाला विशिष्ट ज्ञान वो नहीं मानता है। इदम अभिन्नम रजतम, ये जो विशिष्ट ज्ञान है, तादात्म्य को अवगाहन करने वाला ज्ञान, ये विशिष्ट ज्ञान वो भी नहीं मानता है। वैसे आप भी नहीं मान रहे क्या ना, क्योंकि दो वृत्तियां भिन्न भिन्न मान रहे हैं। तो विशिष्ट ज्ञान का स्वीकार आपके इसमें भी नहीं हो रहा है, विशिष्ट ज्ञान अनुभव में। तो आपके मत में क्या हो जाएगा? प्रभाकर मत का आपने स्वीकार किया, ये दोष आएगा पहले। और विशिष्ट ज्ञान को न मानने पर क्या हो जाएगा? ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि नहीं होगी। ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि जो इसको आप सिद्ध करने के लिए तत्पर है, लगे हैं, तो आपके इस ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि नहीं होगी। उसी को कह रहे न इदम वृत्ते रजताकार, इदम वृत्ति और रजताकार प्रत्येकम, प्रत्येक वृत्ति का एक एक विषय, माने प्रत्येक वृत्ति का भिन्न भिन्न विषय होने पर गुरु मतवत, माने गुरु मत के समान विशिष्ट ज्ञान अनुभवगमे, विशिष्ट ज्ञान को स्वीकार न करने से, अनभिपगमे, स्वीकार न करने से कुतो ब्रह्म ज्ञान सिद्धि, कहाँ से ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी आपकी? इति चेत न, ऐसा करोगे तो उत्तर देते न करेंगे, इति चेत न के द्वारा, ठीक है। तो कह रहे क्या, क्यों? तो कह रहे वृत्तिद्वय प्रतिबिंबित चैतन्यस्य एकस्य सत्यत्व मिथ्यात्व तादात्म्य अवगाहित्वेन भ्रमत्व स्वीकारात्, ठीक है। क्या कह रहे? वृत्तिद्वय प्रतिबिंबित चैतन्यस्य एकस्य, कह रहे कि वृत्ति तो दो है, ठीक है, हमारे मत में वृत्ति दो मान ही रहे हम, परंतु जो दो वृत्तियां हैं, वृत्तियां एक साथ में है, वो एक साथ में है ना, तो दोनों वृत्तियों में प्रतिबिंबित एक ही चैतन्य है। जैसे कई सारे दर्पण रखे आपके सामने, तो उसमें आपका प्रतिबिंब पड़ता है। अब देखिए प्रतिबिंब ये क्या है? एक ही है ना, सभी में एक ही प्रतिबिंब है। अन्य भरी उपाधियां भी, प्रतिबिंब एक ही है ना, जैसे प्रतिबिंब एक ही है, उसी प्रकार सभी ये जो वृत्तियां है, वृत्तियां दो होने पर भी उनमें प्रतिबिंबित चैतन्य क्या है? एक ही है। वृत्तियां साथ साथ में है दोनों, और एक ही अंतकरण में है, तो सॉरी एक ही अंतकरण में, प्रमाता में है, ऐसे समझिए। तो वृत्तियां दोनों साथ साथ में, तो वृत्तियों के साहित्य होने से उन वृत्तियों में प्रतिबिंबित साक्षी रूप चैतन्य, साक्षी रूप जो ज्ञान है वो एक ही कह रहे हैं, ठीक है ना। वृत्ति द्वय प्रतिबिंबित चैतन्य से एक ही चैतन्य का, एक ही चैतन्य में सत्यत्व मिथ्यात्व तादात्म्य अवगाहित है। सत्यत्व और मिथ्या, सत्य पदार्थ है इदम, मिथ्या है आपका रजत, उन दोनों का तादात्म्य अवगाहित्व कहाँ पर है? एक ही चैतन्य ज्ञान में। वो क्यों? सत्यत्व मिथ्यात्व का तादात्म्य अवगाहित्व, माने सत्यत्व और मिथ्यात्व के जो अभेद है, तादात्म्य है, ठीक है ना, तादात्म्य वैशिष्ट ज्ञान है, ठीक है ना। सत्य मिथ्यात्व में जो वैशिष्ट ज्ञान हो रहा है, ठीक है, सत्य मिथ्यात्व का में दोनों में जो वैशिष्ट के ना संबंध है, तादात्म्य संबंध, जो वैशिष्ट का ज्ञान हो रहा है, तो वो ज्ञान क्या है? एक ही ज्ञान है। एक ही ज्ञान होने पर उस ज्ञान में सत्यत्व मिथ्यात्व वस्तु तादात्म्य अवगाहित्व है। क्या है? मिथ्या वस्तु तादात्म्य को अवगाहन कर रहा है, विषयत्व है इस ज्ञान में। विषयत्व होने से, ठीक है, लगन पंक्ति, वृत्ति द्वय प्रतिबिंबित चैतन्य से कस्य, वृत्ति द्वय प्रतिबिंबित चैतन्य एक ही है। ज्ञान मतलब साक्षात्मक जो ज्ञान है, जो साक्षी रूप जो ज्ञान है, वो क्या है? एक ही। उसी ज्ञान में सत्यत्व मिथ्यात्व तादात्म्य अवगाहित है ना, सत्यत्व मिथ्यात्व तादात्म्य अवगाहित तो है क्या ना इस ज्ञान में, वो दोनों का अवगाहन कर रहा है, वो एक ही ज्ञान, ठीक है ना। इदम रजत इदम अभिन्नम रजतम, ये जो ज्ञान है आपका सत्यत्व मिथ्यात्व तादात्म्य अवगाहित है ना, साक्षी ज्ञान तादात्म्य अवगाहित मैंने भ्रमत्व स्वीकारात, उसमें क्या किया हमने? भ्रमत्व स्वीकार। ये तादात्म्य अवगाहित मैंने विशिष्ट ज्ञान है क्या ना, विशिष्ट ज्ञान स्वीकार करने से उसमें भ्रमत्व से ज्ञान एक ही है, तो एक ही ज्ञान विशिष्ट ज्ञान है। ज्ञान कैसे है? विशिष्ट।
तादात्म्य, सत्य मिथ्या वस्तु का तादात्म्य माने वैशिष्ट्य का अवगाहन कर रहा है। वैशिष्ट्य क्या है? तादात्म्य संबंधी समझ अवगाहित्वेन, उसमें अवगाहित्वेन भ्रमत्व, इसलिए उसमें भ्रमत्व स्वीकार कर सकते। कोई तादात्म्य अवगाहित इदम है जो रजत नहीं है, जो रजत है इदम नहीं है, पर क्या प्रतीत हो रही? इदम रजतम, इदम अभिन्नम रजतम, ये क्या है? भ्रम ज्ञान है, ठीक है। इसलिए उसमें भ्रमत्व स्वीकार किया है, इसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है ना। अतएव साक्षी ज्ञान से सत्य असत्य विषयतया प्रामाण्य अनियमात् अप्रामाण्य युक्ति ही सांप्रदाय। इसीलिए कह रहे हैं कि साक्षी ज्ञान जो है, इस साक्षी ज्ञान में सत्य असत्य विषयतया, सत्य और असत्य विषयता, इस ज्ञान में सत्य और असत्य विषय ज्ञान होने से इसमें कोई प्रामाण्य का नियम नहीं। अब देखिए साक्षी ज्ञान है, ये जो ज्ञान हो रहा है इदम रजतम, ये क्या है? साक्षी ज्ञान कहते हैं। ये जो ज्ञान है आपका साक्षी स्वरूप जो ज्ञान है, वो क्या सत्य को भी विषय कर रहा है और मिथ्या पदार्थों को भी विषय कर रहा है, तो उसमें प्रामाण्य का नियम रहेगा नहीं? वो प्रामाण्य माने प्रमात्व, इस ज्ञान में प्रमात्व रहेगा नहीं? प्रामाण्य का अर्थ क्या है? प्रमात्व, ठीक है। प्रामाण्य का नियम रहेगा उसमें? प्रामाण्य का नियम नहीं है। इसीलिए ही जो सांप्रदायिक लोग हैं, उन सांप्रदायिक लोगों ने इस ज्ञान में अप्रामाण्य कहा गया है, इस ज्ञान को अप्रामाण्य रूप से कहा है। अप्रामाण्य युक्ति सांप्रदायिकों की अप्रामाण्य युक्ति है इस ज्ञान के विषय में, अप्रामाण्य उन्होंने कहा है। अब अप्रामाणिक है तो सुख दुख आदि ज्ञान, अप्रामाणिक माने भ्रमात्मक, ये समझना है। प्रमाण से प्रमा से भिन्न है। अब सभी ज्ञान ऐसा नहीं, अप्रामाणिक है इसका अर्थ भ्रमात्मक है ऐसा नहीं, प्रमा से भिन्न है, इतना ही प्रमा से भिन्न है। और सभी में प्रामाण्य नियम नहीं है ना, सभी में प्रामाण्य का सभी में नहीं, गलत होगा। तो इसमें प्रामाण्य नियम नहीं है, ठीक है ना। सत्य असत्य विषय होने से प्रामाण्य नियम नहीं, इसलिए अप्रामाण्य का, इसीलिए अप्रामाण्य का है उसको। सत्य विद्या वस्तु का अवगाही होने से ही अप्रामाण्य उन्होंने कहा है। इस दृष्टि से वास्तविकता सुखादि का ज्ञान तो आपको प्रत्यक्ष रूप से हो ही रहा है, वो तो परमात्मक ज्ञान है। तो इसलिए वो अप्रामाण्य का अर्थ भ्रम नहीं समझना, प्रमा भिन्न है, इतना ही समझना, ठीक है ना। बात समझ में? अप्रामाण्य युक्ति सांप्रदायिक। अब एक और दूसरी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, ननु सिद्धांते देशांतरे रजतम अपि अविद्या कार्यम अध्यस्तम चेति कथम सुक्ति रूपेस्य ततो वैलक्षण्यम इति चेत। कह रहे कि सिद्धांत मत में देशांतरी रजत ये क्या है? अविद्या का कार्य है। देशांतरी रजत माने जो सत्य रजत समझ, व्यवहारिक जो रजत है, हाटकस्थ रजत है, वो भी क्या है? अविद्या का कार्य अध्यस्त है ना। ब्रह्म में अध्यस्त है वो, सभी चैतन्य में अविद्या का कार्य होने से वो क्या है? अध्यस्त है, ठीक है ना। चेति कथम सुक्ति रूप्य से ततो, तो सुक्ति रूप्य के साथ उसकी विलक्षणता कैसी बनेगी? सुक्ति में प्रतिभाषित होने वाला रजत है और सत्य रजत है। आप कह रहे हैं कि सुक्ति में जो रजत प्रतीत हो रहा है वो प्रातिभाषिक रजत है। अरे भैया, प्रातिभाषिक रजत और ये जो हाटकस्थ रजत है उसमें वैलक्षण ही नहीं, क्योंकि दोनों अविद्या के कार्य है, इसलिए क्या है? दोनों अध्यस्त है। तो उसमें वैलक्षणता कैसी? एक को आप व्यवहारिक कहोगे, एक को आप प्रातिभाषिक, ये वैलक्षण नहीं कर रहे हो। एक को हाटकस्थ रजत को व्यवहारिक कह रहे हैं, इस रजत को सुक्ति रूप्य को आप प्रातिभाषिक कह रहे हो। तो उसमें जो प्रातिभाषिक तो कह रहे, कैसे कह रहे? क्योंकि दोनों भी अविद्या का कार्य है, अविद्या कार्य दोनों में भेद कैसे है तुम्हारे इसमें? ऐसी शंका कर रहा है। न सिद्धांत देशांतरी रजतम पे अविद्या कार्यम अध्यस्तम अध्यस्त है इति कथम सुक्ति रूप्य से ततो वैलक्षण, सुक्ति रूप्य के साथ उसकी विलक्षणता कैसी होगी इति चेत, ऐसी शंका करने पर ग्रंथकार उत्तर दे रहे। अब ये प्रतिपक्ष कर रहे हैं, उसको प्रतिपक्ष उत्तर है, वास्तविक उत्तर नहीं दे, वास्तविक उत्तर आगे देंगे। तो प्रतिपक्ष रूप उत्तर दे रहे, न त्वन्मते सत्यत्वाविशेषेपि केशांचित क्षणिकत्वं केशांचित स्थायित्वम् इत्यत्र यदेव नियामकं तदेव स्वभाव विशेषादिकं ममात्। अब भैया देखिए, न ये एक ही पूर्व पक्ष है यहाँ, उसको पूछ रहे आप, तो आपके मत में सभी पदार्थ क्या है? सत्य है। जितने भी पदार्थ, 7 पदार्थ मान रहे आप, ये 7 सत्य मानते हैं। तो उनमें सत्यत्व
समान धर्म समान है उसमें, सत्यात्व समान, सत्यत्व समान, सत्यत्व आवश्यक है, सब में सत्यत्व समान रूप से होने पर भी तुम क्या मानते हो? केशांचित क्षणिकत्व, केशांचित स्थायित्व। किसी पदार्थ को क्या मानते हो? क्षणिक मानते हो, किसी पदार्थ को स्थायी मानते हो। ज्ञान है, इच्छा है, कृति है, इनको क्या मानते हो? क्षणिक मानते हो। ज्ञान क्या है इनके मत में? क्षणिक है, है ना। क्षणिकत्व क्या है उनका? तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्व क्षणिकत्व, ये मानते हो। और कुछ पदार्थ है आपके, परमाणु है, आकाश है, ये भी है, सब क्या है? वो क्या है? नित्य, तो उनको स्थायी मानते हैं आप, पृथ्वी आदि जितने भी है, ठीक। तो उसको क्या मानते हो? स्थायी मानते हो। तो इसमें क्या नियामक है? वो कहेगा उनका स्वभाव है भैया, जैसे अग्नि का स्वभाव है। अग्नि कहोगे क्यों जलाता है, पूछोगे, अरे स्वभाव है, जल बह रहा है, क्यों बह रहा है? तो स्वभाव। वैसे ही कहेगा इनका स्वभाव है ऐसा, कोई स्थायी है, कोई क्षणिक है, इसका स्वभाव है। अरे भैया तुम्हारा तुम जो स्वभाव विशेष मान रहे हो तो हम भी मानेंगे। अरे प्रातिभाषिक जो है, जो व्यवहारिक रजत है वो हाटकस्थ रजत है वो व्यवहारिक है, और सुक्ति रूप रजत जो है वो क्या है? प्राति। उनका स्वभाव है ऐसा है, वही लक्षण उनका स्वभाव ही है। जो तुम मान रहे हो वही हम मान रहे हैं, ये उत्तर दे रहे। न तु त्वन मते इति चेत न, यहाँ तक पंक्ति लगाना, ठीक। इति चेत न त्वन मते सत्यत्वाविशेष, सभी पदार्थों में सत्यत्व समान होने पर भी केशांचित क्षणिकत्व, किसी में क्षणिकत्व, केशांचित स्थायित्व इत्यत्र यदेव नियामक, यहाँ पर जो भी तुम नियामक स्वभाव विशेष मानोगे, इत्यत्र यदेव नियामक, जो भी स्वभाव विशेष मानोगे तुम, तदेव स्वभाव विशेषाधिक ममापि, वही स्वभाव विशेष आदि मैं भी मानूंगा, मेरे इसमें भी है, ठीक है ना, ये मैं भी मानूंगा। इस प्रकार से प्रतिप्रश्न करके उसने उत्तर दे दिया। अब दूसरा उत्तर दे रहे, वास्तविक उत्तर, ठीक है ना। यद्वा करके, यद्वा घटाद्याध्यासे अविद्यैव दोषत्वे, नहीं तो घटाद्याध्यासे है ना पाठ, ठीक है ना, घटाद्याध्यासे है ना, घटाद्याध्यासे अविद्यैव दोषत्वे, नहीं तो सुक्ति रजताध्यासे तो काचादयो भी दोषा। आप कह रहे कि देखो भैया घटपट आदि है, व्यवहारिक जो रजत है, ये जो है ना, ये क्या है? केवल अविद्यारूप दोष से जन्य है, इसलिए वो व्यवहारिक है। और सुक्ति रूपीय सर्प आदि रस्सी में भाषित होने वाला सर्प है, वो अविद्या काचादि दोष सहित अविद्या दोषजन्य है, यानी काचादि दोषजन्यत्व भी है उसमें। इसलिए अविद्या से तो जन्य है ही, अविद्या रूप दोष तो है ही उसके उत्पत्ति के प्रति, परंतु काचादि दोष भी क्या है? हेतु है उसकी उत्पत्ति के प्रति, ठीक है। तो काचादि दोष जन्यत्व है इसमें, किसमें? प्रातिभाषिक, इसलिए वो क्या है? सुक्ति रजतादि में काचादि दोष जन्यत्व है, इसलिए वो प्रातिभाषिक है। और घटपटादि जो हाटकस्थ रजत है वो क्या है? काचादि दोष जन्य नहीं हो, अविद्या, केवल अविद्या दोष, अविद्या दोष जन्यत्व है उसमें, इसलिए वो व्यवहारिक है, वही लक्षण होगा। ये जो सुक्ति रूपी है वो कैसे? काचादि दोष से जन्यत्व है, इसलिए उसमें प्रातिभाषिकत्व है। और ये सुक्त, वो जो हाटकस्थ रजत है, घटपट आदि है, वो क्या है? अविद्या दोष जन्यत्व है केवल, ठीक है ना, अविद्या ही दोष है इसमें, अविद्या रूप दोष से जन्य होने से बात समझेंगे। यद्वा घटाद्याध्यासी, घटादि का जो अध्यास हो रहा है उसमें दोषत्वेन हेतु कौन है? दोषत्वेन अविद्या एवं दोषत्वेन, माने अविद्या ही दोष रूप से वो हेतु है, अविद्या दोष से ही वो घटादि का अध्यास हो रहा है बाबा जी, ठीक है ना। अविद्या ही दोषत्वेन हेतु है, दोषत्वेन कौन हेतु है? अविद्या ही हेतु है। मैंने तात्पर्य इसका है कि अविद्या दोष जन्यत्व है इसमें, जो अध्यास हो रहा है घटादि का आत्मा में, उसके प्रति हेतु कौन है? अविद्या दोष, अविद्या दोष मात्र हेतु है। तो वही बता रहे, घटादि अध्यास में अविद्या ही दोषत्वेन हेतु, अविद्या ही दोष रूप से वो हेतु बनते हैं। सुक्ति रजताध्यास हेतु काचादयो की दोषा, सुक्ति रजताध्यास में जब प्रतीत हो रहा है सुक्ति में रजत, उसमें काचादि दोष काचादयोपि दोषा, उसमें काचादि भी दोष है उसके अध्यास के प्रति, है ना। आप ही शब्द से लेना, काचादयोपि कहने का तात्पर्य अविद्या भी है, अविद्या तो है ही दोष,
अविद्या के साथ साथ का हाँ, सुक्ति रूपाध्यास में अविद्या तो दोषत्व हेतु है ही, परंतु काचादि भी क्या है, दोष है उसमें। ठीक है, दोष जन्य तो है उसमें, इसलिए उसमें प्रातिभाषिकत्व है। ठीक है ना। यद्वा घटाद्याध्यासे अविद्या दोषत्वेन हेतु सुक्ति रजताध्यास हेतु काचादि दोषा। सुक्ति रजताध्यास में क्या है, काचादि दोष भी क्या है, माने गए। अतः तथा च, इस प्रकार से कह रहे हैं, आगंतुक दोष जन्यत्व प्रातिभाषिकत्व प्रयोजन। इस प्रकार से क्या माना हमने, काचादि दोष क्या है, आगंतुक दोष है, तो आगंतुक दोष जन्यत्व ये क्या है, प्रातिभाषिकत्व में प्रयोजक। किसी में प्रातिभाषिकत्व है, सुक्ति रजत में प्रातिभाषिकत्व है, इसका प्रयोजक कौन है, हाँ ठीक है, समझ में आए बच्चे। हाँ चलिए आगे, ठीक बात समझ में आप लोगों को। तो तथा च आगंतुक दोष जन्यत्व प्रातिभाषिकत्व प्रयोजक, ये प्रातिभाषिक में प्रयोजक है। अतएव, इसीलिए कह रहे हैं, स्वप्न उपलब्ध, अतएव का अर्थ कर दिया आगंतुक, अतएव माने आगंतुक दोष जन्यत्व को क्या मान लिया, प्रातिभाषिकत्व में प्रयोजक मानने से ही। ठीक है ना। स्वप्न उपलब्ध रतादीनाम आगंतुक निद्रा दोष जन्यत्वात् प्रातिभाषिकत्वम। ठीक है ना, अतएव का अर्थ तो लग गया आप लोगों को। ठीक है ना, इसीलिए माने ये प्रातिभाषिकत्व का, आगंतुक दोष जन्यत्व प्रातिभाषिकत्व का प्रयोजक है, ये स्वीकार करने पर स्वप्न उपलब्ध रतादीनाम, स्वप्न में उपलब्ध होने वाले जो रतादि है, उन रतादियों में भी क्या है, प्रातिभाषिकत्व है। उपलब्ध जो रतादि है, गलत पाठ है, स्वप्न उपलब्ध रतादि नाम क्या है, प्रातिभाषिकत्व। क्यों, आगंतुक निद्रा दोष जन्यत्वात्, आगंतुक जो निद्रा दोष है इस दोष के वो जन्य है, इसलिए स्वप्न में प्रतीत होने वाले रजत आदि भी क्या है, प्रातिभाषिक है। क्यों प्रातिभाषिक है, क्योंकि आगंतुक निद्रा दोष है ना, क्योंकि बताया हमने प्रातिभाषिकत्व का प्रयोजक कौन है, आगंतुक दोष जन्यत्व क्या है, प्रातिभाषिकत्व का प्रयोजक क्या है महाराज जी, आगंतुक दोष जन्यत्व किसमें प्रयोजक है, प्रातिभाषिकत्व का प्रयोग, किसमें प्रातिभाषिक है, उसका प्रयोजक क्या है, आगंतुक दोष जन्यत्व। तो स्वप्न उपलब्ध जो रतादि है, उन रतादियों में भी क्या है, प्रातिभाषिकत्व है। क्यों, क्योंकि निद्रादि जो आगंतुक दोष है, तादृश दोष से जन्यत्व रहा उसमें, इसलिए वो क्या है, प्रातिभाषिक है। बात समझ में आई, प्रातिभाषिकत्व समझ में। इस प्रकार से कहने पर अब पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, स्वप्न स्थले पूर्वानुभूत रथादि स्मरण मात्रेण व्यवहार उपपत्तो न रथादि सृष्टि कल्पनम गौरवात् इति चेत्, ठीक, इति चेत् न। ठीक, अब कह रहा है, आपने कहा कि निद्रादि स्वप्न उपलब्ध जो रथादि है वो क्या है, निद्रा दोष जन्य है, और जन्य हो रहा है, और उनकी उत्पत्ति मान रहे हैं आप। कहीं उनकी उत्पत्ति, स्वप्न उपलब्ध जो रथादि है उनकी उत्पत्ति मानने की आवश्यकता ही नहीं कहीं। ठीक है, स्वप्न स्थल में पूर्वानुभूत जो रथादि है उनका तो स्मरण होता है, वहाँ स्मरण मान लीजिए ना, उनका उनकी उत्पत्ति निद्रादि दोष जन्य से उनकी उत्पत्ति होती है, मानने की क्या जरूरत है कहीं। उनका पूर्वानुभूत जो रथादि है, हमने जो चीज़ का अनुभव किया है पूर्व में, ठीक है ना, जिन चीज़ों का, उसी का स्वप्न में स्मरण होता है। स्मरण मात्र से वहाँ का व्यवहार की उत्पत्ति होती है, वहाँ का व्यवहार सिद्ध हो जाता है। ठीक है ना, स्मरण मात्र नहीं वो व्यवहार उपपत्ति, स्मरण मात्र से व्यवहार की उपपत्ति हो रही है। ठीक है ना, इसलिए रथादि सृष्टि कल्पना न, इसलिए रथादि सृष्टि कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, कह रहे वह रथादि सृष्टि कल्पना वो प्रातिभाषिक मान रहे हो आप, प्रातिभाषिक उत्पन्न हो रहा है ये मान रहे, तो उसकी क्या आवश्यकता है कहीं, क्योंकि न रथादि सृष्टि कल्पनम गौरवाद, यदि रथादि सृष्टि वहाँ मानोगे तो वहाँ पर गौरव है, रथादि उत्पन्न होते वहाँ, तो उनके कारण को ढूंढना पड़ेगा, वो दोष को ढूंढना पड़ेगा, उसके उपादान को जानना पड़ेगा, ये सारी कल्पनाएं करनी पड़ेगी, इसमें गौरव है। इसके अपेक्षा सीधा मान लीजिए वहाँ उनकी स्मरण मात्र होता है, इतना ही मान लीजिए कहीं।
ऐसा कहने पर कहते इति चेत न, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? रथादेश स्मृति मात्र अभिपगमे रथम पश्यामि स्वप्ने रथम अद्राक्षम इत्यादि अनुभव विरोधापत्ति। रथादि का वह स्मरण मात्र अभिपगम होता है, स्वीकार करोगे। रथादि का वह स्मरण ही होता है, इस प्रकार से स्वीकार करोगे। अहम रथम पश्यामि, रथम अद्राक्षम, रथम अद्राक्षम, तो वहाँ क्या होता है? मैं वहाँ रथ को देखता हूँ, देख रहा हूँ, मैंने रथ को देखा, मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ, घर देख रहा हूँ, पट देख रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ, अमुक कर रहा हूँ, तमुक कर रहा हूँ, सारी चीज़ें स्वप्न में वर्तमान की तरह हो रही कि नहीं? यदि स्मरण मात्र मानोगे तो वो अनुभव का विरोध हो जाएगा कि नहीं? अनुभव क्या है वहाँ? अहम रथम पश्यामि, ये अनुभव होता है। नहीं तो स्मरण मानेंगे तो क्या होगा? अहम, ये अनुभव होना, ये होना चाहिए, अहम रथम स्मरोमि, ऐसा अनुभव होना चाहिए वहाँ। ठीक है ना? स्मरण मात्र स्मरण मात्र का स्वीकार करेंगे तो अहम रथम स्मरामि ऐसा होगा। ठीक है, तो इस अनुभव के साथ विरोध आएगा कि नहीं? अहम रथम पश्यामि, इसलिए वह स्मरण मात्र का स्वीकार नहीं कर सकते आप। लग गई बात? रथादेहे स्मृति मात्राभिगमे रथम पश्यामि स्वप्ने रथम अद्राक्षम इत्यादि अनुभव विरोधा। लेकिन ये भैया जो पश्यामि बोला है स्वप्न, तो हमारा स्वप्न में तो हमारी पश्चात तो हम वहीं पे कहते हैं जहाँ पे हमारे चक्षुओं का सन्निकर्ष होता है। हाँ ठीक है ना, चक्षुरेंद्रिया, तो उस समय में चक्षुरेंद्रियादि नहीं है, पर वहाँ पर वही चक्षुरेंद्रियादि, वो प्रातिभाषिक चक्षुरेंद्रिया भी वहाँ उत्पन्न हुई है क्रमशः में। ठीक है ना, अंतकरण ही चक्षुरेंद्रियादि सब रूप से उत्पन्न हुआ है। ठीक है ना, तो वो वहाँ पर वही वो देख रहा है वहाँ, तो इसलिए वहाँ रथम पश्यामि अनुभव हो रहा है। यहाँ की इंद्रिया नहीं है, वहाँ की इंद्रिया अलग उत्पन्न हुई है वहाँ। ठीक है ना, बात समझ में आई? हाँ, ये तो इंद्रिया नहीं है वहाँ, पर वो वहाँ प्रातिभाषिक सारी इंद्रिया भी क्या हो गए? अन्य इंद्रिया है। प्रत्यक्ष तो वहाँ पर भी होता है, हो रहा है। नहीं कि जा रहा है। ठीक है, स्वप्न यही तो हमारा हम यही पूछ रहे हैं कि वहाँ पे जब हमारी प्रत्यक्ष तो होता है स्वप्न, लेकिन हमारी आंखें तो बंद रहती, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम पश्य? तो वहाँ वही तो कह रहे हैं, हम पश्यामि इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ प्रातिभाषिक इंद्रिया, और वहाँ भी चक्षु होते हैं कि ना, आपको स्वप्न में जाते चक्षु होते हैं कि ना आपको, आप सब जैसा शरीर है आपका पूरा होता है, वो प्रातिभाषिक सब वहाँ उत्पन्न होता है, तो वो भी रहता है। ठीक है ना, ये समझा बात समझ में? अथवा और कह रहे श्रुति के साथ भी विरोध आएगा, स्मरण मात्र को स्वीकार करेंगे। अथ रथान रथ योगान पथ सृजते इति रथादि सृष्टि प्रतिपादक श्रुति विरोधापत्ति। ये श्रुति कह रही रथ अथ वो जो चेतन है, वो परमात्मा है, वहाँ क्या करता है? रथ को, रथ योगान माने घोड़े, रथ के योग में जोड़े जाने वाले जो घोड़े हैं, वो मार्ग, ये सब को क्या करता है? वहाँ पर वो उत्पन्न करता है। ठीक है, इति रथादि सृष्टि प्रतिपादक, रथादि सृष्टि का प्रतिपादक ये जो श्रुति है उसमें भी विरोध आएगा कि नहीं? स्मरण मात्र मानोगे तो श्रुति क्या कर रही? रथादि की सृष्टि होती है वहाँ, कह रहे कि नहीं? अथ रथान रथ योगान पथ सृजते, रथ को, रथ घोड़े है, वो रास्ता है, सब है ना, वो बैठने वाला है, घोड़े के चक्के हैं, सब क्या होता है? उत्पन्न करता है वो परमात्मा। ठीक है ना, तो रथादि सृष्टि के प्रतिपादक ये जो श्रुति है उसका विरोध हो जाएगा कि नहीं? स्मरण मात्र मानेंगे स्वप्न का, स्वप्न का वहाँ स्मरण मात्र होता है, तो इस श्रुति के साथ भी विरोध आएगा कि नहीं? बात समझ में? वही कह रथादि सृष्टि प्रतिपादक श्रुति विरोधापत्ति। तस्मात् इसीलिए कह रहे हैं सुक्ति रूप्यवत स्वप्नोपलब्ध रथादयोपि प्रातिभाषिका, इसलिए सुक्ति रूप्य के समान स्वप्न में उपलब्ध जो रथादि है वो भी कैसे है? सब प्रातिभाषिका, सब क्या है? सिद्ध हो गया प्राति, क्योंकि आगंतुक निद्रादोष जन्य तो उनमें भी है, इसलिए क्या है? प्रातिभाषिक है। उनका स्मरण वहाँ मानेंगे तो ये दो दोष आ रहे, इसलिए वो प्रातिभाषिक मानना पड़ेगा। ठीक है, तस्मात् सुक्ति रूप्यवत स्वप्नोपलब्ध रथादयोपि प्रातिभाषिका। हाँ, यावत प्रतिभासम अवतिष्ठन्ते, जब तक प्रतिभास रहेगा, जब तक भ्रम रहेगा, तब तक वो रथादि रहते। अब जब भ्रम नष्ट हो जाएगा तो वो चले जाते हैं। इस प्रकार से कहा कि ये सब स्वप्न में प्रतीत होने वाले रजत स्वप्न रथादि है और सुक्ति रूपी आदि ये सब क्या है? प्रातिभाषिक है। ये प्रातिभाषिक की सिद्धि कर दी। ठीक है ना, इसके आगे जो पाठ है उसकी चर्चा आगे और प्रश्न करेगा
उसके विषय में हम लोग आगे विचार करेंगे कल। ठीक है। पूर्णमदः